सोना शादी होके नई नई अपने ससुराल आई थी। उसकी सास उसे चावल को ठोकर मारने को कहती है तो वह कहती है कि अरे बड़ी बहू, ये चावल जल्दी से समेट लो जो बहू ने ठोकर मार के गिराए हैं, और अब इनसे खिचड़ी बनानी है। वह यह देखकर हैरान होती है कि लेकिन वह सोचती है कि कोई रस्म होगी, इसीलिए माँ जी ऐसा कह रही हैं। वह उन चावल से खिचड़ी बनाती है और सभी लोग दो दो चम्मच खा के डकार मारने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, उनका पेट भर चुका है। ये सब देख के वह बहुत हैरान थी कि ऐसे में इनका पेट कैसे भर सकता है। वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और उस रात उनकी सुहाग रात थी। जैसे ही अगली सुबह होती है तो उसका पति उसको एकदम से खींच लेता है और बोलता है कि नहाने की क्या जरूरत है, सोच करके ही तुम बाहर आ जाना, नहाने से तो पानी की बर्बादी होती है, और यही कपड़े डाल लेना जो तुमने कल डाले थे। वह बस सोच करके ही अंदर से आ जाती है और देखती है कि उसके पति ने वही शेरवानी डाल रखी है, और वह उसे कहती है कि आपने शेरवानी क्यों डाली है। तो वह कहता है जब तक फट नहीं जाएगी वह वही शेरवानी डालेगी। वह अपने ससुराल वालों को पूछती है कि उन्होंने बारात वाले ही कपड़े पहने हैं, तो वह कहते हैं तुम्हें तुम्हारे पति ने नहीं समझाया, जब तक ये कपड़े फट नहीं जाएंगे हम ये कपड़े नहीं बदलेंगे। तो वह चाय का पूछती है और उसकी सास बोलती है कि एक एक चम्मच सबकी चाय बना लो, इतनी भी क्या कंजूसी है। वह चाय को उबाल रही थी तभी उसकी जेठानी आ जाती है और गैस को बंद कर देती है, क्योंकि वह ज़्यादा उबाल नहीं देते थे चाय में, बस गर्म करके ही पी लेते थे। वह यह सब देखकर हैरान थी कि एक एक चम्मच चाय से वह 10-10 घूंट करके कैसे पी रहे हैं। वह इनकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। वह उसको बहुत भूख लगी थी, क्योंकि रात में बस दो दो चम्मच खाने से क्या पेट भरता है। वह अपनी सास से बोलती है कि माँ जी खाने में क्या बनाना है। उसकी सास बोलती है कि लाइट बंद कर और सो जा, बस शाम को ही खाना बनेगा जब सभी लोग ऑफिस से आ जाएंगे। वह बेचारी भूख से तड़प रही थी, उसको नींद कहाँ आ रही थी। ऐसे ही तड़पते तड़पते उसकी आंख लग जाती है। रात को उसका पति घर आता है, वह बहुत खुश होती है कि अब तो पेट भर खाने को मिलेगा। वह अपनी सास से बोलती है कि माँ जी खाने में क्या बनाऊं। उसकी सास बोलती है एक आलू की सब्जी और एक रोटी बना ले, इसी से हमारा पेट भर जाएगा। वह बहुत हैरान थी कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे ही उसने किया। सभी लोग एक एक निवाला खा करके पेट भर गया ऐसे बोलने लगे। उसको भूख लगी थी, वह रात को खाना बनाने आई। उसकी सास ने सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और बोला कि तुमने तो 1 महीने का राशन हमारा बर्बाद कर दिया, इतने में तो हम 1 महीना खा लेते हैं। वह उसको काफ़ी डांट लगाती है और अगली बार ऐसा किया तो तुझे ही घर से बाहर फेंक दूंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उधर सारे घर वाले भी एक एक करके बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं। राजीव डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर उनको बताता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन और सारे मिनरल और विटामिन की कमी हो गई है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया है और अपनी देखभाल नहीं की है। अब उनको 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और जो हम खाने को देंगे वही खाना होगा, और हर रोज नहाना होगा। सभी लोग ठीक होकर घर आ जाते हैं। उसके ससुर और पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि अच्छा खाना खाने से ही सेहत बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने जितनी कंजूसी की उतनी उनके 2 महीने में पैसे लग गए। वह कहते हैं कि अब बस वह हर रोज नहाएंगे, हर रोज कपड़े चेंज करेंगे और हर रोज ही अलग अलग तरह का सेहत से भरा खाना खाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बहू को भी बीमार कर दिया। उसकी क्या गलती थी, और सभी उससे माफ़ी मांगते हैं और बहुत अच्छे से खाना खाने लगते हैं और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखते हैं। अब उसके ससुराल वालों ने कंजूसी छोड़ दी थी और सभी बहुत अच्छे से रहने लगे थे। वह भी उनके साथ बहुत खुश थी और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।